बलिया उत्तर प्रदेश में मिला कच्चे तेल का भंडार भारत को मिलेगी। बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां जियोलॉजिकल सर्वे के दौरान कच्चे तेल क्रूड ऑयल के बड़े भंडार की खोज की गई है। इस महत्वपूर्ण खोज की पुष्टि के बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONG ने खुदाई का काम शुरू कर दिया है, जिससे जल्द ही इस क्षेत्र से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। भारत को अब विदेशों से तेल आयात करने पर होने वाले भारी खर्च से राहत मिल सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। अगर उत्तर प्रदेश में तेल उत्पादन शुरू होता है तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इस खोज से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और तेल उत्पादन के क्षेत्र में एक नया युग शुरू हो सकता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इस ऐतिहासिक खोज से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को बड़ा फायदा हो सकता है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि यह तेल उत्पादन कब से शुरू होगा और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना सकारात्मक असर पड़ेगा। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल के भंडार मिले हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल आज के समय में अगर हमारे लिए सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो वह कच्चा तेल और नेचुरल गैस को लेकर आती है, क्योंकि भारत की ऊर्जा निर्भरता और भू राजनीतिक चुनौतियां भारत वर्तमान में अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। मौजूदा समय में 85% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और 51% नेचुरल गैस हमें विदेशी स्रोतों से खरीदनी पड़ती है। इस निर्भरता के कारण न केवल भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभावों का भी सामना करना पड़ता है। क्रूड ऑयल भारत को हर साल लगभग $160 बिलियन, करीब 13 लाख करोड़ रुपए का खर्च कच्चे तेल के आयात पर करना पड़ता है। यह तेल मुख्य रूप से सऊदी अरब, इराक, रूस, UAE और अमेरिका से खरीदा जाता है। नेचुरल गैस भारत अपनी कुल खपत का 51% हिस्सा कतर, UAE, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयात करता है, जिस पर लगभग $50 बिलियन सालाना खर्च होते हैं। दुनिया भर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर भू राजनीतिक खींचतान जारी रहती है। जब भी भारत किसी नए देश से कच्चा तेल खरीदना शुरू करता है तो अक्सर उस देश पर अमेरिका के प्रतिबंध सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। यह न केवल भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करता है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता पर भी असर डालता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत को अपने स्वदेशी तेल और गैस भंडारों की खोज और उत्पादन पर अधिक ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मिले नए क्रूड ऑयल रिजर्व जैसे कदम देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि भारत अपने घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ा सके तो यह न केवल विदेशी मुद्रा की बचत करेगा, बल्कि भू राजनीतिक दबावों से भी मुक्त हो सकेगा। भारत को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हाइड्रोजन फ्यूल और घरेलू उत्पादन जैसे विकल्पों को तेजी से अपनाना होगा। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि कई देशों ने नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए ज्यादा कीमत मांगी है, और कई बार तो सप्लाई करने में भी देरी कर दी जाती है, जिससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किसी और पर नहीं बल्कि भारत पर पड़ता है। और भारी भरकम मात्रा में दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी के कारण ही भारत को एनर्जी के मामले में हमें हमेशा ही अनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि देखा जाए तो कोयला, तेल और नेचुरल गैस, यह तीनों एनर्जी प्रोड्यूस करने के ऐसे सोर्स है जो कि सबसे आसान तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे पास कोयला भारी भरकम मात्रा में है, यहाँ तक कि हम दूसरे देशों में कोयला को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आमतौर पर डीजल, पेट्रोल से या फिर CNG जैसी नेचुरल गैस के उपयोग से
बाइक, कार और ट्रक जैसे इंजन से चलने वाले छोटे बड़े सभी वाहनों को चलाया जाता है, उस तरीके से कोयले का उपयोग करके नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि अगर कोयले से इंजन को चलाया भी जाए तो वही प्रक्रिया होगा जिस प्रक्रिया से पहले के दिनों कोयला डालकर ट्रेन इंजन को चलाया जाता था, और यह प्रक्रिया काफी ज्यादा कठिन होने के साथ साथ प्रदूषण भी बहुत ज्यादा पैदा करता है। इसलिए आज कोई भी इंजन कोयले से नहीं चलाया जाता। कोयला को जलाकर इसकी उपयोग से भारत में केवल बिजली ही पैदा की जाती है, और कोयले को कोई भी इंजन चलाने के लिए डायरेक्टली उपयोग में नहीं लिया जाता। लेकिन आपको कैसा महसूस होगा कि अगर हम आपसे बोले कि अब हमें दूसरे देशों से कच्चे तेल नहीं लेने पड़ेंगे, और जिस तरीके से कोयले के बहुत सारे खदान मौजूद है, भारत में उसी तरीके से अब कच्चे तेल के रिजर्व भी मिल चुके हैं, जहां से कच्चे तेल निकाल करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल बनाए जाते हैं। दरअसल भारत की धरती पर काफी पहले से ही कच्चे तेल के भंडार खोजने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा था, लेकिन सर्वे करने वालों ने भी ठान लिया था कि हम उस जगह से तेल खोज निकालेंगे जहां पर आज से पहले कभी तेल निकला ही नहीं है। क्योंकि कच्चा तेल खोजने की होड़ में जियोलॉजिकल सर्वे वाले ने कभी बिहार में खोजना शुरू किया, तो कभी अंडमान निकोबार में, और उन जगहों पर भी तेल मिले, लेकिन यह खोजते खोजते पहुंच गए भारत के सबसे पुराने राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में। इसके पहले ओएनजीसी अपने जियोलॉजिकल सर्वे में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी पर कई तेल के भंडार पा चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जियोकेमिकल, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक के आधार पर जो सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक बलिया जिले में बहुत बड़े आयल गैस के भंडार पाए जाने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े तेल भंडार के जो रिजर्व खोजे गए हैं, उससे तेल के निकलने की संभावना इतनी ज्यादा है कि ओएनजीसी ने समय को ना गंवाते हुए तेल को निकालने के लिए कुएं की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया है। और ओएनजीसी ने इस बात का भी दावा किया है कि यहाँ पर न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार मौजूद है, बल्कि नेचुरल गैस भी बड़ी मात्रा में मिलने की उम्मीद है। और आप जानकर खुशी से झूम उठेंगे कि उत्तर प्रदेश में केवल बलिया जिले में ही कच्चे तेल के भंडार नहीं खोजे गए हैं, बल्कि यूपी के बागपत और आसपास के इलाकों में भी ओएनजीसी ने बड़े तेल भंडार का पता लगाया है। और यह रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि भारत की तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा कर सके। फिलहाल बलिया में जो तेल के भंडार खोजा गया है, उसमें से तेल निकालने की खुदाई करने के लिए असम से क्रेन और उन्नत उपकरण मंगाकर करोड़ों रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आपको बता दें कि ओएनजीसी ने 3 साल के लिए लगभग 8 एकड़ भूमि पट्टे पर ली है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर मौजूद है। कुएं के आकार की खुदाई चल रही है और ड्रिलिंग 3001 मीटर की गहराई तक पहुंचेगी, जिसमें इस समय लगभग 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब जनता का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे पेट्रोल डीजल सस्ता होगा कि नहीं। तो इसके लिए देखिए कि तेल का दाम सिर्फ तेल निकालने से नहीं, बल्कि उसकी रिफाइनशिप बढ़ेगा। और अगर यह खुदाई सफल हुई तो भारत को डॉलर में तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे रुपया मजबूत होगा। जब डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो यकीनन डीजल पेट्रोल के दाम जरूर घट। अब अगर यूपी से निकला तेल सही मात्रा में आया तो भारत अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकता है। और सोचिए, अगर भारत तेल बेचने वाले देशों में आ गया तो वह दिन दूर नहीं जब सऊदी अरब के शेख लोग हमसे डील करने आएंगे। अब तक भारत अरब देशों का तेल खरीदकर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था, लेकिन अगर भारत खुद तेल निकालने लगा तो यह लूटखोरी बंद हो सकती है। क्योंकि अभी तक जब भी अरब देशों को मुनाफा चाहिए होता है तो वह प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिससे दाम बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि भारत तेल के खेल में अपनी खुद की पावर बनाए। ओएनजीसी की यह खोज अगर सही निकली तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब बस देखना यह है कि सरकार और कंपनियां इस मौके का कितना फायदा उठाती हैं। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से जुड़ी वीडियो लाते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय श्री राम।